हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भागवत गीता में कृष्ण ने मुक्ति कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। इस भौतिक संसार से, भौतिक संसार के दुखों से, उसके बारे में जो श्लोका है उस पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 भागवत गीता, श्लोक नंबर 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो कृष्ण इस श्लोक में कैसे हम मृत्यु के समय कैसे एक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो भगवान को प्राप्त करे, उसके बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर शत चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। जो 6 चक्र है उस पर ध्यान लगाया जाता है और फिर यहाँ आज्ञा चक्र पर ले आए प्राण को। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो योगी है और जो ये अभ्यास करते हैं, चक्र योग के अभ्यास करते हैं, तो उसमें उन लोगों के लिए ये बहुत कंपलसरी है कि वो प्राण को आज्ञा चक्र तक ले आए। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, क्योंकि वे पूरा जीवन कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, वो कृष्ण से कोई भी भौतिक आशा नहीं रखते हैं। कृष्ण के साथ जो आत्मा का संबंध है वो संबंध वो समझते हैं और वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो ऐसा निस्वार्थ प्रेम जैसे कोई दो दोस्त हो, मित्र है, और एक मित्र दूसरे मित्र के साथ मतलब के लिए नहीं बल्कि प्रेम के कारण रहते हैं, या आपको कोई ऐसा निस्वार्थ प्रेम करे तो आप कितना इंडेप्टेड हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भागवतम 10th कैंटो में जो 32 चैप्टर है उसमें 22 श्लोका में गोपियों से क्या कहते हैं। न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वा या मा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृच्य तत्वा प्रतियात साधुना। हे गोपियाँ, आपने जो मुझे निस्वार्थ प्रेम किया है उसका प्रतिदान स्वरूप अगर मैं ब्रह्मा का जो जीवन काल है, इतना बड़ा जीवन काल जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार घूमते तो एक दिन होता है और उतना लंबा रात है और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जीते हैं, इतने साल तक भी कुछ प्रतिदान देने के बारे में सोचूं तो भी मैं ऋण नहीं चुका सकता। ये जो निस्वार्थ प्रेम का ऋण है कृष्ण के प्रति। तो क्या कहते हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए पारिवारिक जो संबंध है उस पर इतना आसक्ति होते है, उस आसक्तियों को लांग कर कृष्ण से प्रेम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन गोपियों ने ऐसा प्रेम किया है, निस्वार्थ प्रेम किया है। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो आपको कोई प्रतिदान नहीं दे सकता, तो आपके जो यशस्वी कार्य है वही प्रेम का प्रतिदान है। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण की जो सेवा है उसी में ही पुरस्कार है, उसी में ही दिव्य आनंद है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं उनको ऐसे आज्ञा चक्र में प्राण को
लाकर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना योगाभ्यास के ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में यहाँ पे भी की गई है, अथवा अध्याय के। तो 14वें श्लोक में जो है साफ साफ बताया गया है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। यानी हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? क्योंकि वे लोग भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। तो अगर कोई भक्ति करते हैं तो उनको इतना योग बल या योग अभ्यास नहीं करना होता है। इस श्लोक में योग बलेन जो शब्द है वो विशिष्ट प्रयोग जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वो षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो ये तो भक्ति योग के बारे में हमने बताया। जैसे कि अगर कोई ध्यान योग नहीं भी करे और ज्ञान योग नहीं भी करे पर वो भक्ति योग में स्थित है तो वो निश्चित रूप से कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं मृत्यु के समय। लेकिन योग, जो ये योग दिया है हमें भगवान ने, ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, योग मतलब प्लस, तो हमें अपने जीवन में भगवान को कनेक्ट करना है। तो उसके बिना अगर हम जैसे आजकल योगा, जो मॉडर्न योगा है, तो वो शरीर को फिट रखने के लिए और अधिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वो योग करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर कृष्ण को सहसा स्मरण नहीं कर सकता है। उसे विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय जो है मनुष्य का मन बहुत विचलित हो जाता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य योनि मिला तो हम ये अभ्यास कर सकते हैं। श्लोक नंबर 11 में कृष्ण कहते हैं, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यातयो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो इस श्लोक में तो उनके बारे में बताया है जो जैसे कि वेदों को जानता है या ओम का जो उच्चारण करके ध्यान करते हैं, या सन्यासी है और सन्यास आश्रम में वो बड़े बड़े मुनि हैं, अध्यात्म का बहुत उच्च स्थिति में है, तो वो भी भगवान कृष्ण के जो अंगकांति है ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। यानी वो गृहस्थ धर्म में नहीं रह सकता है तो उनको ब्रह्मचारी बनना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा अर्जुन, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। उसको ब्रह्मचारी बनकर या सन्यासी बनकर घर छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, या उसको समस्त वेदों के ज्ञाता बनने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है तो वो विधि मैं बताऊंगा, ऐसे बोल रहे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य स्थिर करना होता है। तो लेकिन कृष्ण अभी ऐसा विधि बताने जा रहे हैं कि जो विधि अद्वितीय है और किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है। तो जैसे कई लोग निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, तो वो लोग जो ओमकार है तो उस पर ध्यान करते हैं, उस शब्द पर। तो इस प्रकार वो निराकार ब्रह्म जो कृष्ण के ही अंग कांति है उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं। तो ज्ञान की जो वैदिक पद्धति है उसमें छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहना पड़ता है, जो ज्ञान योग का प्रैक्टिस करते हैं।
या ध्यान योग का भी करते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, ओंकार का उच्चारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक जीवन के विकास की बहुत आवश्यकता है। और किंतु इस समय खासकर कलयुग में ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके, हमेशा ब्रह्मचर्य मेंटेन करके जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। सभी लोगों के लिए ऐसा हो नहीं सकता है। और विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में भी ब्रह्मचर्य लोग पालन नहीं करते। स्टूडेंट है, कॉलेज में है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप विवाहित नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब कि आप स्त्री से कोई प्रकार का, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन है। तो ये आजकल के समाज में ऐसा कोई मेंटेन करे तो पॉसिबल इतना नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का शिक्षा प्रदान की जा सके। पहले भी जो राजा महाराजा लोग थे वो गुरुकुल जाते थे, और गुरुकुल में उनका जैसे 5 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेज दिया, और उसके बाद 25 साल तक, 20 साल वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए समस्त शिक्षा ग्रहण करते थे। अभी तो जैसे एक स्पेशलाइजेशन में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऑलराउंडर होते थे पहले के राजा। तो भौतिक शिक्षा भी और आध्यात्मिक शिक्षा भी लाभ करते थे। तो ऐसा आजकल इतना ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग देके कम से कम 20 साल तक भी शिक्षा प्रदान किया जा सके, ऐसे मान्यता प्राप्त संस्था लगभग नहीं है। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए, जहाँ कलयुग के लोग जो है ऐसा मुश्किल है, तो कलयुग के लोगों के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा किया है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप करने से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो ये बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है। तो इसलिए कलयुग के लोगों के लिए भले ही वो किसी भी स्थिति में हो, वो शुद्ध हो सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, और गृहस्थ धर्म में भी हो तो अपने पत्नी के साथ वो संबंध रख सकते हैं, बाकी स्त्रियों को माता जैसा बिहेव कर सकते हैं। और पत्नी के लिए भी सेम है, वो अपने पति के अलावा बाकी पुरुषों को जो है पुत्रवत व्यवहार कर सकती है। तो इस प्रकार जो है शुद्धता मेंटेन करने को जो है ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र से। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का शरण ग्रहण करते हैं उनको अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये 11वां श्लोक का तात्पर्य है कि कोई भी मुक्ति लाभ कर सकता है। और श्लोक नंबर 12 में कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मुद्रनाधायत् मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रिय क्रियाओं से यानी जो भी हमारे इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। तो इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ये प्रत्याहार या इंद्रिय विषय से इंद्रियों को हटाना कहा जाता है। इसमें जैसे अष्टांग योग में आसन है, प्राणायाम में प्रत्याहार। तो प्रत्याहार मतलब सारे इंद्रिय के जो कार्य है उसको बंद कर देते हैं। इसमें ज्ञानेंद्रिया जो है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, उसको पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। ये भी एक तरीका है। और किंतु जैसा कि पहले भी अर्जुन ने भी कहा, 6th चैप्टर में ध्यान योग का वर्णन है, इसका वर्णन है। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और बहुत असहनीय है, मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप सोचिए 5000 साल पहले अर्जुन के लिए जो प्रैक्टिकल नहीं था, क्या हमारे लिए होगा ऐसे कलियुग की अवस्था में। तो इसलिए व्यवहारिक नहीं है। तो सबसे उत्तम विधि ये है कि हम भक्ति योग की विधि को अपनाएं, भगवान श्री कृष्ण की
प्रति जो है शरणागत हो, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करे। और यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम है। आपके मन जब 48 मिनट्स तक कृष्ण में स्थिर हो जाता है तो उसको समाधि लगना कहते हैं। और एक शुद्ध भक्त का मन 24 घंटा कृष्ण में स्थिर रहता है, तो इस प्रकार वो दिव्य पद पर स्थित रह सकते हैं। श्लोक नंबर 13 में कृष्ण कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण जो है अलग अलग नहीं है। ओम कृष्ण की ही निर्विशेष ध्वनि है। जैसे कि ब्रह्म ज्योति कृष्ण के ही एक निर्विशेष रूप है, यानी ब्रह्म ज्योति है, वो ज्योति है कृष्ण के शरीर का। तो ऐसे ही एक निर्विशेष ध्वनि है ओम। तो समस्त वेदों के जो भी श्लोका शुरू होता है ओम से शुरू होता है। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। हरे कृष्ण में समस्त वैदिक मंत्र भी सन्निहित है, ओम भी सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की ही संतुष्टि की गई है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हुए शरीर को त्यागता है तो वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाते हैं। जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण लोक यानी गोलक धाम जाते हैं। तो इस प्रकार जो सगुणवादी है, आध्यात्मिक लोक में अनेक आध्यात्मिक जो आकाश है, अनेक लोक है, अनेक वैकुंठ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर नरसिंह भगवान के सेवक है तो नरसिंह के लोग जाते हैं वैकुंठ, या कोई बड़ा रूप के है तो ऐसे ही वैकुंठ में भी भिन्नता है। अलग अलग जगह जहाँ जो जाना चाहते हैं पूजा करते हैं वैसे जा सकते हैं। तो ये जो 14वां श्लोक का उल्लेख हमने पहले भी किया था, इसमें असल में हमें बताया गया ये जो हमने कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है कोई। तो सबसे सरल विधि किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हो, वो भी अगर आज जैसे जब आँख खुले तब सवेरा, ऐसा एक कहावत है ना, तो आज उनकी आँख जैसे खुल जाए कि मैं पापी हूँ लेकिन आगे से जो कृष्ण ने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो ये श्लोक है 14वां। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है और उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो कृष्ण दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। किसके लिए? तो इसमें कृष्ण कहते हैं अनन्य भाव से, कि अन्य नहीं। अनन्य का अर्थ है अन्य नहीं, केवल कृष्ण। जो देवी देवताएं हैं, ग्रह नक्षत्र है या कोई भी है, वो भी कृष्ण के ही अंश है। तो ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण से अलग है, ऐसा नहीं है, वो कृष्ण के अंश है। जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं सब तुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अनन्य, कृष्ण के अलावा अन्य नहीं। तो अनन्य भक्ति करना है कृष्ण का, अनन्य भाव से कृष्ण का निरंतर स्मरण करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है। तो इस प्रकार भक्ति में जो प्रवृत्त रहता है, कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूँ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले भी पिछले भगवत गीता के श्लोक में कृष्ण कहते भी हैं 4 प्रकार के सौभाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के पास आते हैं। कोई दुख में पड़कर आता है जिसको आर्त बोलते हैं, कोई अर्थार्थी यानी धन की प्राप्ति के लिए आते हैं, कोई जिज्ञासु यानी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आते हैं, और कोई ज्ञानी जिसको ज्ञान होता है कृष्ण ही भगवान है, वो भी आते हैं। तो मुक्ति के विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग इत्यादि। तो ये जितना भी
जितने भी लोग हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, तो ये सभी योगों में श्रेष्ठ है भक्ति योग। और भक्ति योग साधन करना बहुत सरल है, जो व्यक्ति सरलता को अपनाते हैं, यानी जो व्यक्ति कृष्ण ने जैसे कहा वैसा जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, उनके लिए वो सुलभ है। तो जैसा कि अनन्य चेता शब्द इस श्लोक में उपयोग किया गया है, इससे सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई और इच्छा नहीं करता है। भक्त को पूर्ण भरोसा होता है कृष्ण पर कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। उनको मालूम है कि कृष्ण अंतर्यामी है। तो कृष्ण, जैसे कोई माता पिता ही है किसी का, तो माता पिता से बच्चा कुछ मांगे ना मांगे, माता पिता है, उनकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा मतलब उनको ज़रूरतों के हिसाब से माता पिता उनका तो ध्यान रखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो भी हमारे लिए आवश्यक है कृष्ण हमें देते हैं, उसके लिए हमें उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कृष्ण के भक्त जो है कोई अन्य इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त स्वर्गलोक भी नहीं जाना चाहते। जैसे बहुत लोग हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग भी भौतिक संसार है, आप स्वर्ग जाएंगे, फिर आपका पुण्य खत्म होगा, फिर आपको मृत्यु लोक आना होगा, तो इसका आवागमन लगा रहेगा, फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, पर मुक्ति तो नहीं मिलेगी। और शुद्ध भक्त ना ही ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में भी अगर आप कोई गए और उनको क्या निष्क्रिय रहना पड़ता है। ब्रह्म ज्योति शाश्वत तो है, लेकिन जैसे ही वो किसी भी कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है तो उसको फिर से ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरना होता है। लेकिन फिर भी उनका जन्म अच्छा होता है, फिर भगवान उनको मौका देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो है ना निराकार ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा करते हैं, ना स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा करते हैं, वो सिर्फ भगवान कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और इसीलिए वो मृत्यु के बाद भगवत धाम यानी गोलोक में प्रवेश पाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, क्योंकि शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं इसलिए शांत होते हैं। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, वो लोग अशांत होते हैं। केवल कृष्णा के भक्त जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनको नहीं शांति प्राप्त होती है जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए, जो ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी यानी ध्यान योगी, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। जैसे कर्मयोगी का होता है कि मैं स्वर्ग लोक जाऊं, ज्ञान योगी या ध्यान योगी का जैसे होता है मैं ये सिद्धि प्राप्त करूं या मैं ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त करूं। तो सिद्धियां के लिए वो लोग प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उससे वो सरलता से प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या बनना है? सरल बनना है और कृष्ण की भक्ति में एकनिष्ठ होकर लगे रहना है। भक्ति में लगेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि मैं पापी हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करेंगे तभी तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। कई लोग जो है जैसे पाप का प्रायश्चित्त करते हैं, लेकिन पाप करने का जो बीज है उसके कारण वो पाप फिर से करते हैं। जैसे स्नान करने गए गंगा में, पवित्र हो गए, पर गंगा से स्नान करके आके फिर वही पाप करते हैं। तो इस प्रकार फिर बार बार ऐसे करने का फायदा नहीं है। हमें पाप का बीज निकालना है तो भक्ति करना होगा। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। जैसे कृष्ण का विस्तार है, स्वांस जो अवतार है कृष्ण का, राम है, नरसिंह है, तो किसी भी रूप में जिसमें आकर्षण है वो लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अभ्यास करते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग या कर्म योग, उनको जो कष्ट झेलनी पड़ती है भक्त को नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध है, सुगम है, सर्वोत्तम है। ये ऐसा है जैसे कि आप मनुष्य योनि में आए कोई विकर्मी भी भक्ति योग को अपनाते हैं तो तुरंत मुक्त हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भागवतम में भी कथा आती है, और मृगारी है तो बहुत पापी थे, वो शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे, लेकिन एकदम से भक्ति योग अपना लिया। वाल्मीकि मुनि है, वो भी लोगों को लूटते थे, लेकिन राम का नाम लेके वो परम पवित्र हो गए। तो इस प्रकार तुरंत जो है प्रगति हो सकता है।
तो इसका लेकिन शुभारंभ होगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। और कृष्ण जो है स्वभाव से अत्यंत कृपालु है, सबों पर कृपालु है। जो भी कृष्ण के शरणागत होते हैं कृष्ण उनको दुत्कारते नहीं है। कृष्ण दोनों हाथों से उनका स्वागत करते हैं, आलिंगन करते हैं। तो भगवान उन पर विशेष कृपालु रहते हैं जो कृष्ण का अनन्य भाव से सेवा करते हैं। और ऐसे भक्तों की सहायता भगवान अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, यमे वेशा वृणुते तेना लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10वां अध्याय के 10वां श्लोक में कहा गया है कि ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्तों को भगवान जो है पर्याप्त बुद्धि प्रदान करता है। हमें बस क्या करना है, कृष्ण को कहना है, हे कृष्ण मैं आपके शरणागत हूँ, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना है। कृष्ण हमें बुद्धि देंगे कैसे आगे बढ़ना है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो या कोई भी समय हो, वो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ते हैं। उनको किसी तरह का व्यवधान वो नहीं आने देते अपने भक्ति में। उससे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में एक भक्त योगी को समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जाकर ही भक्ति करना है या किसी पवित्र नगर में से काशी हरिद्वार में जाकर ही भक्ति करना है। लेकिन शुद्ध भक्त कहीं भी रहे वो वृंदावन जैसा ही वातावरण पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियस में, उनकी चेतना में 24 घंटा कृष्ण रहते हैं। तो शुद्ध भक्त से कोई कभी भी मिले तो उनको कृष्ण का ही स्मरण होता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी है प्रभु वही वृंदावन है। तो हरि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कृष्ण गोवर्धन उठा सकते हैं तो हरि नाम भी गोवर्धन उठा सकते हैं। कृष्ण ने अपने छोटे उंगली में लेफ्ट हैंड के उठाया, तो समर्थवान है हरि नाम। तो जहाँ हरि नाम है वहाँ वृंदावन है। जैसा कि सततम और नित्यशः शब्द इस श्लोक में जो है उससे सूचित होता है कि शुद्ध भक्त सततम और नित्यशः यानी निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है, कृष्ण का ही ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं और इसीलिए भगवान उनको सुलभ है और सहज ही मिल जाते हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग को ही टॉप मोस्ट बताते हैं भगवत गीता, और भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। कुछ लोग शांत भक्त हैं, जैसे गैया है भगवान के, बांसुरी है भगवान के, वस्त्र है वो शांत रस में है। और कुछ लोग हैं मतलब दास्य भाव से, यानी भगवान का दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी है दास रूप में। सख्य भक्त है, सखा मानते हैं कृष्ण को, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण, ऐसा मानते हैं, जैसे अर्जुन है। वात्सल्य भाव में कई भक्त होते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है, वो तो माता यशोदा से पैदा हुए। ऐसा नहीं है, यशोदा माँ और नंद बाबा भी कृष्ण के भक्त हैं। वात्सल्य रस में वो लोग भक्ति करते हैं, तो कृष्ण को उस रस का फिर भक्तों को वो आनंद प्रदान करते हैं उनका पुत्र बन के। और माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी के भांति युक्त होते हैं, जैसे कि गोपिकाएं या जो कृष्ण की रानियां हैं। तो शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर से अपने जो संबंध को बना लेते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं, शांत रस में हो या दास समझते हो, अपने आप को कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड समझते हो, कृष्ण को अपना बच्चा लल्ला समझते हो, या कृष्ण को अपना प्रेमी समझते हो, पति समझते हो, तो वो भगवान की इस प्रकार किसी भी भाव में, जो भी भाव उनको आकर्षित करते हैं, सेवा करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता, तो भगवान शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलता। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे पर ही निरंतर सोचते रहते हैं ना, ध्यान उनका एक दूसरे पर होता है हर समय, भले वो कोई भी कार्य करे। तो भगवान का भक्तों पर ध्यान होता है, भक्त का भगवान पर होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, खासकर कि ये बहुत बड़ा रहस्य है
जो शास्त्रों से हमें मिला है, और बहुत जगह इसका उल्लेख है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत विशेष आशीर्वाद है। और इस प्रकार हम भगवान को सहज ही किसी भी स्थिति में रहकर, किसी भी देश में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।